नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। देश में मजदूर बेबस भी हैं और बेबस भी हैं। मजदूरों के लिए कांग्रेस की 1000 बसें कब चलेंगी, इसका इंतजार कीजिए। लेकिन सियासत की बस जरूर चल चुकी है और रफ्तार भी पकड़ चुकी है। योगी सरकार कांग्रेस का पर्दाफाश कर रही है। कह रही है कि जो 1000 बसों की सूची प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार को दी, उसमें से 31 थ्री व्हीलर हैं, 69 ट्रक और अन्य वाहन और 70 ऐसी बसें हैं जिनके बारे में कोई जानकारी ऑफिशियल है ही नहीं। प्रियंका कहती है कि बसों पर आप चाहें तो भाजपा का बैनर लगा दीजिए, लेकिन हमारे सेवा भाव को मत ठुकराइए। सवाल यही है कि क्या बेबस मजदूर सियासत की कठपुतली बन बैठा है? देखिए रिपोर्ट, इसी पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, तो यूपी में बस धोखा आखिरकार कब तक चलेगा, ये बड़ा सवाल है। अब बीजेपी की बात कर लें या कांग्रेस की, दोनों अपनी अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में ये भूल चुके हैं कि मजदूर सड़कों पर बैठे अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई साहब, आपने कहा था 1000 बसें आएंगी, सरकार ने कहा था कि जरूर आएंगी, लेकिन वो कब आएंगी इसका कोई पता नहीं। अब उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी है ही नहीं। तो कम से कम अपनी राजनीति के चक्कर में इन मजदूरों के साथ में इतना भद्दा मजाक नहीं करना चाहिए था। तमाम खास मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ में जुड़ेंगे। आपको बता दें, बीजेपी से नवीन श्रीवास्तव जी हमारे साथ में मौजूद हैं, साथ ही कांग्रेस नेता मनोज तिवारी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शुरुआत मनोज जी, आज मैं आपसे ही करना चाहूंगी, आखिरकार वो 1000 बसें हैं कहां सर?
ये बता दीजिए बस। सृष्टि जी, एक बात है, कांग्रेस ने ये कहा था कि 1000 बस हमको, हाँ। जो प्रवासी मजदूर हैं उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए जी 1000 बसों की व्यवस्था कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। जी बिल्कुल। अब इस बात को समझिए, कांग्रेस ने 1000 बस देने के लिए कहा था। बस कांग्रेस के घर में नहीं है, प्रियंका गांधी जी के घर में बस नहीं है। हाँ। बसों के लिए निविदा दी गई, बसों के लिए कहा गया है अगर कोई अपना नंबर देता है, मैंने कहा ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था चाहिए, ट्रांसपोर्टर को बोला जाएगा जी। ट्रांसपोर्टर ने जो बस का नंबर दिया वो बस अगर नहीं और ऑटो है, हाँ। इसमें कांग्रेस की क्या गलती है? अच्छा, कांग्रेस तो कह रही है कि हमको 1000 बस देना है, हाँ। और उन तमाम बसों के पैसे देने हैं। हाँ। अब ऑटो का नंबर आप दे दीजिए, हम दे दे, कोई दे दे, इसमें प्रियंका गांधी जी का क्या कसूर है? नहीं तो इसको वेरीफाई करके चेक कौन करेगा? बस में, ऑटो में, रिक्शा में और टेम्पो में सर, और मोटरसाइकिल में फर्क नहीं दिखाई देता है क्या सर? अगर आपने रिस्पॉन्स, सर सुनिए सुनिए, ये नहीं, मैं बात सुनूंगी सर, ये बहुत इलॉजिकल आपने पॉइंट मारा है सर, इसलिए मुझे मजबूर काउंटर करना पड़ रहा है। आप कैसी बातें कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर ने हमें ऑटो का नंबर दिया तो हम मासूम हैं, ट्रांसपोर्टर ने हमें ऑटो का नंबर दे दिया तो हम भोले हैं, हम मासूम हैं, हमें नहीं पता भाई, ट्रांसपोर्टर ने दे दिया, आप उसकी गर्दन पकड़िए। आपने कहा कि 1000 बसें हम देंगे और आप ये वेरीफाई नहीं करेंगे, आप ये वेरीफाई नहीं करेंगे, आपको इस बात की जानकारी नहीं है। बोलिए ना, अरे ऑटो है कि बस है, आप वेरीफाई नहीं करेंगे? ये नहीं, ये कांग्रेस का काम नहीं है। तो किसका काम है? मुझे मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिएगा तब। तो किसका काम आपने कांग्रेस से सवाल पूछा है, जरा कांग्रेस का जवाब सुनिए। नहीं, ये क्या जवाब है? ट्रांसपोर्टर ऑटो पर देगा तो कांग्रेस की क्या गलती है? आप देखिए, सुनिए तो, अरे सुनना, अगर श्रेष्ठी आपने मेरे से प्रश्न पूछा है, प्लीज उसका जवाब सुनिए। हमने कहा ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, 1000 बसों की व्यवस्था करनी है, और उस बसों की व्यवस्था तमाम प्रवासी मजदूरों के लिए। अगर कोई ट्रांसपोर्टर ऑटो का नंबर दे देता है तो इसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की गलती नहीं है। सियासत की जा रही है। किसकी गलती है? किसकी गलती है ये बताइए, किसकी गलती है? सुनिए तो, हाँ, किसकी गलती? सुनिए तो बताइए। मैंने कहा बस का लिस्ट दिया गया, अगर उसमें ऑटो है तो उसको ऑटो को हटाइए। 1000 वाहन की व्यवस्था करनी है बसों की, अगर उसमें 66 ऑटो का नंबर आ गया तो ये ट्रांसपोर्टर की गलती है। कांग्रेस उस 66 नंबर ऑटो को हटा देगी। इसमें ये हटा के सूची देनी चाहिए थी ना सर, ये सूची हटा के देनी चाहिए थी। 70 ऐसे वाहन है जिनका नंबर ही रजिस्टर नहीं है, ये सूची आपको चेक करके नहीं देनी चाहिए थी, आपको चेक करके नहीं देनी चाहिए थी। अरे भाई साहब, को ये मैसेज पहुंचाना है कि कांग्रेस गलती 1000 बस दे कैसे देगी? सियासत तो भाजपा कर रही है। मनोज जी, आप पहले मेरे आप पॉइंट का जवाब दीजिए, भाजपा की सियासत पर भी मैं आऊंगी, पहले आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए कि 70 ऐसे वाहन आपने रजिस्टर करवाए हैं अपनी सूची में जिसका ऑफिशियली कोई रिकॉर्ड नहीं है, 63 ऑटो हैं, 2 पहिया वाहन हैं, ये आपने अपनी जिम्मेदारी ली कि कांग्रेस पार्टी 1000 बसेस आपको प्रोवाइड कराएगी। बीजेपी ने कहा आप हमें सूची दे दीजिए, आप उनको सूची बनाकर दे देते हैं, तो ट्रांसपोर्टर ने जो सूची आपको दे दी वही उठाकर आपने फॉरवर्ड कर दिया। आपके जो लोग जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं, सड़कों पर अभी धरना दे रहे हैं, उन्होंने ये जुर्रत नहीं उठाई कि एक बार चेक कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी बसें हैं, कहां से आएंगी। ये चेक करने का टाइम आपके पास में नहीं था सर। अब जवाब दूं? हाँ, जवाब दीजिए। सुनिए, 1000 बसों के लिए कांग्रेस ने कहा और 63 वाहन पर चर्चा हो रही है। 937 वाहन पर चर्चा नहीं हो रही है। तो ऑटो पे जाएं, ऑटो पे जाएंगे लोग, ऑटो पर जाएंगे लोग, ऑटो पर जाएंगे लोग। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है। आप अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, उसके बाद जिम्मेदारी से भागकर मुंह छुपा लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, जिम्मेदारी उठाकर मुंह छुपाने के लिए बैठ जाते हैं सर। के साथ बहुत संजीदगी के साथ कांग्रेस ने प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए वाहन की व्यवस्था करने का वायदा किया है और वो कर रही है। ऑटो से भेजना है, आप बता देते कि ऑटो से भेजेंगे, मोटरसाइकिल से भेजेंगे, आप बता देते सर। अरे 967 से ज्यादा उस पर आप चर्चा नहीं करा रही है। 37 का वो भी ट्रांसपोर्टर की गलती है, वो कांग्रेस की गलती नहीं है। वाह 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 सर वाह, वो ट्रांसपोर्टर की गलती है। तो ट्रांसपोर्टर से पूछा जाए,
आप लाइए ट्रांसपोर्टर का नंबर दीजिए, लाइए ट्रांसपोर्टर से पूछा जाए, ट्रांसपोर्टर से अब बात की जाए। ये आपका काम है, ये मेरा काम है, ये मेरा काम है, ये आपका काम नहीं है, ये आपका काम नहीं है, ये भाजपा का काम कैसे है? अपनी बातों में फंस रहे हैं आप, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये भाजपा का काम है, ये भाजपा का नहीं फंस सकता, ये भाजपा का काम है। मैं नहीं फंसूंगा, मेरी बात सुन लीजिए। जिम्मेदारी आप उठाते हैं सर। मनोज जी सुनिए, इतना गंदा मजाक मत किया करिए, इतना गंदा मजाक इन मजदूरों के साथ में करने की जरूरत मत करिए सर, बिल्कुल भी मत करिए। एकदम से आपने मजाक बनाकर रख दिया है पूरे देश को, एकदम से मजाक बनाकर रख दिया है। ट्रांसपोर्टर की गलती, कैसे इलॉजिकल पॉइंट आप मार रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा सर। राजनीति चमकाने का क्या यही एक मुद्दा मिला आपको? राजनीति चमकाने के लिए आपको एक ही मुद्दा मिला है सर, मजदूरों की जिंदगी से खिलवाड़ करना। नवीन श्रीवास्तव जी, ठीक है, मेरा काम नहीं है ये कि ट्रांसपोर्टर की गलती है, ट्रांसपोर्टर को चेक करो, ये आपका काम है, ये आपका काम है। जिम्मेदारी लेते हैं तो निभाने की हिमाकत करिए, उसके बाद में आप जिम्मेदारी लीजिए। अगर आप जिम्मेदारी निभा नहीं सकते हैं तो आप जिम्मेदारी मत उठाया करिए। नवीन श्रीवास्तव जी, ट्रांसपोर्टर को क्या आपने चेक किया सर कि ट्रांसपोर्टर ने ऑटो का नंबर दिया, बाइक का नंबर दिया, ट्रांसपोर्टर से आपको फॉलो अप लेना था, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? नवीन श्रीवास्तव जी, देखिए, हमारे यहाँ कहावत है, धोती फाड़ के रुमाल हो गया, ये तो सबने सुना होगा, लेकिन बस का ऑटो हो गया ये किसी ने नहीं सुना होगा। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि प्रियंका जी की गलती नहीं है। 3 दिन से लगातार हर 3 घंटे पर चिट्ठी लिखी जा रही है कि 1000 बसें हैं, 1000 बसें हैं। आखिर 1000 बसें 3 दिन में आप वेरीफाई नहीं कर पाए। अभी हड़बड़ी में आपने जब प्रश्न पूछा तो हमारे मित्र एक प्रश्न बात बोल गए कि हमने निविदा की थी, तो जरा दिखा दे कि कब निविदा की थी 1000 बसों के लिए, और निविदा में कौन से ट्रांसपोर्टर आए थे जिन्होंने गलत नंबर दे दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और श्रीमान जी, आपके द्वारा जो सूची दी गई थी 1079 यानी 1079 बसों की दी गई थी, जिसमें से 31 दोपहिए निकले हैं, 69 जो है वो ऑटो निकले हैं, और 70 का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला है। यह मजाक मत करिए। और अगर आप इतने गंभीर थे तो आप उत्तर प्रदेश में 1000 बस देने के बजाय, जिस राजस्थान में आपकी सरकार है, जिस महाराष्ट्र सरकार में साथ है, वहां से पैदल चल के आने वाले प्रवासियों को अगर बसों की व्यवस्था करके देते तो शायद बहुत बेहतर काम करते। ये आप जो राजनीति के नाम पर मजाक कर रहे हैं, कारण क्या है कि 55 साल से नेहरू जी के जमाने से लगाए सोनिया जी तक 55 साल आप इस देश में गरीबी खत्म करने का नारा दिया, लेकिन गरीबी दूनी रफ्तार से बढ़ती गई। कारण यह है कि गरीबों का दुख दर्द से आपको तो कोई लेना देना नहीं है। आप तो राजे रजवाड़े लोग हैं, आप अगर फंसेंगे तो कह देंगे साहब ट्रांसपोर्टर की गलती है। कृपया मत करिए, आपदा काल है, लोगों के साथ सहानुभूति रखिए, ईमानदारी से काम करिए। चलिए ठीक है नवीन जी, देखिए इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता है। दोनों ही कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पूरा लुत्फ उठा रही हैं, पूरा लुत्फ उठा रही हैं सर। इस मामले पर राजनीति का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं आप लोग, पूरा एकदम से ऐसा लग रहा है पॉलिटिकल माहौल चल रहा है। दोनों ही पार्टियां, कोई कोर कसर आपने नहीं छोड़ी सर। सुन लीजिए जरा सा, एक मिनट देखिए। आप जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो हजारों लाखों की संख्या में दिल्ली आनंद विहार बॉर्डर पर जो मजदूर पहुंच गए, केजरीवाल साहब भोजन नहीं दे पाए, तो 4000 बसों को लगा के हमने 6.5 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया, गंतव्य स्थल तक पहुंचाया। आज भी उत्तर प्रदेश सरकार की 12000 से अधिक बसें आप्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश की सीमा से गंतव्य स्थल पहुंचाने में लगी हैं। हमें 1000 बस की बहुत आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये आपदा है, सबका सहयोग। आपने कहा कि हम दे रहे हैं, हम तैयार हैं लेने के लिए, लेकिन इस प्रकार से छल मत करिए कि ऑटो और रिक्शा। कारण क्या है, महिमा घाटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस। कभी लालू यादव के साथ आप सरकार में रहे, जो है ढोलवा। चलिए ठीक है नवीन जी, आप मामला किसी और ट्रैक पर लेकर जा रहे हैं। मैंने कहा आप दोनों लोग ही पूरी तरीके से लुत्फ उठा रहे हैं इस राजनीति का, अपने अपने घरों में दफ्तरों में बैठकर पूरी राजनीति का लुत्फ उठाया जा रहा है सर। जो सड़कों पर बैठे हैं अभी उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। प्रेम कुमार जी, इससे बड़ा मजाक इस ऐसी विपदा की परिस्थिति में हो सकता है मजदूरों के साथ में, जो नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर पर अभी बैठे, उन्हें 1000 बसों का इंतजार कर रहे हैं। अब ना बीजेपी उनको जवाब दे रही है, ना ही कांग्रेस उनको जवाब दे रही है। वो बैठे, उनको नहीं पता कि वो कब तक ऐसे बैठे रहेंगे। देखिए सृष्टि जी, फाइनली मजदूर बस पर नहीं चढ़ सके हैं, और ये कवायद 16 तारीख से लेके आज 19 तारीख हो गया। तो इस वजह से निश्चित रूप से बहुत बड़ा मजाक है।
क्रूर मजाक है कि 19 तारीख तक मजदूर बस पर नहीं चढ़ सके। और क्यों नहीं चढ़ सके हैं उसकी क्रोनोलॉजी में देखिए, जरूर दोनों पक्ष के अपने अपने तर्क हैं, पर कुछ क्रोनोलॉजी मैं भी रखूंगा कि जैसे 16 तारीख को आग्रह किया गया, जवाब 18 तारीख की रात में 11:40 में आया, और आया कि भाई लखनऊ में आप सारी बसों को लेकर के प्रेजेंट करिए, जिससे कि अगले दिन कांग्रेस ने अव्यवहारिक बताया और फिर कहा कि बसेस जो हम वहां नहीं पहुंचा सकते। तब जवाब आया कि आप कौशाम्बी और साहिबाबाद में ले जाइए। एक स्थिति ये है, जो भी उसमें भी टाइमिंग कम है, वो भी अव्यवहारिक है। लेकिन अब जो तथ्यात्मक चीजें आपने दिखाई और मीडिया चैनल्स में दिख रहे हैं कि जो 1079 के लगभग जो संख्या थी, उसमें कई ऑटो नॉन बसेस हैं और कुछ की कागज भी नहीं है, ऐसी ये सारी चीजें आई। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर 880 बसें भी सही हैं सरकारी हिसाब से, तो क्या उन बसेस को क्यों नहीं उस पर मजदूर बिठाए गए? ये भी बड़ा सवाल है। हम इसी बात पर डिबेट कर रहे हैं। चलिए, इसके लिए जो जिम्मेदार होगा, जो लोग जिम्मेदार होंगे, उस पर एक्शन लीजिएगा, बसें जब्त कर लीजिए, गाड़ी जब्त कर लीजिए कि कागज नहीं है, जो भी होगा उस पर उसका काम। प्रायोरिटी वो नहीं है, प्रायोरिटी तो मजदूरों को बस पर चढ़ाना है ना, वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये क्रूर मजाक है। तो ये क्रूर मजाक को मैंने जस्टिफाई किया कि इन से है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी बहस जो हो रही है एक दूसरे पर क्यों हो रही है? हम इस बात की जल्दबाजी करने के लिए बहस नहीं कर रहे हैं कि मजदूरों को जल्दी से जल्दी बस पर चढ़ा दिया जाए, हम क्लैरिकल मिस्टेक्स पर बहस कर रहे हैं। ये इस पर मेरी आपत्ति है। ये इस राजनीति को हम क्रूर बोलते हैं। जी ठीक है। नवीन श्रीवास्तव जी, देखिए, आपने कहा कि हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, हमें 1000 बसों की जरूरत नहीं थी। अगर कांग्रेस पार्टी जो भी समझकर सोचकर हेल्प करने के चक्कर में, मजदूरों के प्रति उनकी जो दया भावना है उसके चक्कर में वो अगर बसेस लगाना चाह रहे थे, अब अजय कुमार लल्लू सड़क पर बैठे हैं आगरा बॉर्डर पर कि आगरा से बसों को आगे नहीं जाने दिया गया। अगर ऐसा है तो आगरा में अगर बसें आपने रोककर रखी हैं और अगर वो बसें आती जिससे मजदूर चले जाते, तो क्या आपकी साख पर सवाल खड़ा हो जाता? क्या आपको यह लगता है कि कांग्रेस पार्टी सारा क्रेडिट ले गई, या कांग्रेस पार्टी की तरफ से बसें आई हैं इसीलिए हम मजदूरों को नहीं जाने देंगे? मतलब क्या इस तरीके की राजनीति करके आपको लगता है कि आप लोगों को सही सलामत सुरक्षित उनके घर पहुंचा पाएंगे? क्यों आगरा में बसेस को रोका गया है सर? क्या वजह है इसके पीछे? नवीन श्रीवास्तव जी। से सहमत। हमारी सबकी प्रायोरिटी है कि जो आप्रवासी मजदूर सड़क से, साइकिल से, पैदल इस प्रकार से अपने गंतव्य को जा रहे हैं, वो ठीक प्रकार के साधन से अपने अपने घरों को पहुंचे, सुरक्षित पहुंचे, ये हमारी सबकी प्रायोरिटी है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार, मैंने पहले भी लॉकडाउन के फर्स्ट स्टेज से यह काम हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अचानक शुरू किया है। 12,000 रोडवेज की बसें लगाई गई हैं। कांग्रेस ने एक ऑफर दिया, उसको भी हमने स्वीकार किया कि भाई आप दीजिए। अब हमको आवश्यकता है नोएडा और गाजियाबाद में, आप बस ले आके खड़ा किए हैं आगरा बॉर्डर पे। ये चीजें ऐसी हैं कि ये सिर्फ दिखाने के लिए है, कांग्रेस को ऐसा नहीं तो आगरा बॉर्डर से आप बसेस को आगे क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? अजय कुमार लल्लू अननेसेसरी सड़क पर लेटे हुए हैं क्या? उनको मतलब क्या जरूरत पड़ गई है कि वो सड़क पर लेटे हुए हैं? आप आगरा से बसेस को क्यों नहीं जाने दे रहे गाजियाबाद? जब से ड्रामा हो रहा है, इतनी देर में बस पहुंच भी गई होती, मजदूर बैठ भी गए होते और शायद वो निकल भी रहे होते। तो ऐसा क्यों है? क्या आपको लगता है कि मतलब एकदम से आपकी साख नीचे गिर जाएगी कि बताओ बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की बसेस चल रही हैं? मतलब क्या इसमें भी, इंसानियत में भी कांग्रेस बीजेपी का ठप्पा बसेस पे आपको लगाना है और अब आपको निकालना है? आपने क्यों नहीं आगे बढ़ने दी बसेस को आगरा बॉर्डर से? बताइए आप। देखिए, ये सारे राजनीतिक, ये सरकार के साथ साथ राजनीतिक दलों के लोगों की भी और सामाजिक लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इस आपदा काल में जो जरूरतमंद है उसकी हम मदद करें। कहीं इसमें राजनीति नहीं है। राजनीति वह लोग कर रहे हैं जो इस प्रकार का अक्षतम तो आप बसेस को आगरा से क्यों नहीं रिलीज कर रहे हैं सर? बसेज, ये बताइए, बसेज अगर मांगी जाएगी एक्स जगह पे, आप ले जाके वाई जगह पे खड़े करेंगे तो कैसे अनुमति मिल जाएगी? जो है सर, बसेस एक साथ कहीं आसमान से तो गिरेंगी नहीं, आसमान से टपकेंगी नहीं सर, कि आसमान से बसेस टपक के और गाजियाबाद में, आनंद विहार में, साहिबाबाद में खड़ी हो जाएंगी। वो किसी रास्ते से तो आएंगी, किसी रास्ते से तो आएंगी। नहीं सृष्टि जी, इसको समझिए। आप सिर्फ इसको नौटंकी करने के लिए, मीडिया में शोशेबाजी करने के लिए
बसेज मांगी जा रही है गाजियाबाद नोएडा में, तो आप ले आके आगरा खड़ा करोगे, कल को आगरा नवीन श्रीवास्तव जी, आप बात को तो समझने की कोशिश करिए सर, आप बात को समझने की कोशिश करिए सर। क्या बसेस आसमान से टपक जाएंगी या धरती फाड़ के पैदा होगी बस? धरती फाड़ के पैदा हो जाएगी गाजियाबाद में बस? कहीं से तो आएगी सर, रास्ता कहीं से तो आएगी, कहीं से तो आएगी सर। अब वो मध्य प्रदेश से आए, राजस्थान से आए, आगरा से आए, आप फिर हर बॉर्डर सील कर देंगे कि हम यहाँ से नहीं जाने देंगे। हमने कहा था साहिबाबाद, तो साहिबाबाद में कांग्रेस पार्टी को बस बनाना चाहिए बैठकर, कि वो बस बनाना शुरू कर दें साहिबाबाद में बैठकर। एक बात सुन लीजिए, हमने बॉर्डर सील क्यों किया इसकी बात आप समझ लीजिए। हमने बॉर्डर इसलिए सील किए कि जो लोग दूसरे प्रांतों से ट्रकों में ट्रैक्टरों में पैदल आ रहे थे, उनको बॉर्डर पे रोककर उनको खाने पीने की व्यवस्था, और वहां से उत्तर प्रदेश सरकार की रोडेज बसों से उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए हमने बॉर्डर सील किए थे। नवीन जी, आगरा से बसेस को आगे क्यों नहीं आने दिया गया? मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ। सवाल तो इसी बात का है कि आपको कल जब बताया गया कि आप लेके आइए नोएडा गाजियाबाद, कहाँ से लेकर आइए, कहाँ से लेकर आइए, यही तो पूछ रही हूँ, कहाँ से लेकर आइए? कहाँ से? कहीं से तो लाएंगे। राहुल गांधी ने अपने घर पे बस लगा रखी है क्या सर? राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी में अपने दफ्तर में 1000 बसेस लगा रखी है क्या, कि वो तुरंत एकदम से ले आएंगी यहाँ पर? बताइए, नहीं लगा रखी है ना? आप तो बता रहे हैं कि हम 3 दिन से लगा के रखे हुए हैं। चलिए मनोज जी, आपने कहा था कि गाजियाबाद और नोएडा के बॉर्डर पर हमारी बसेस खड़ी हैं, हमें सरकार से अनुमति चाहिए। अब बसेस आगरा कैसे पहुंच गई सर? अब ये भी आप बताइए। यही तो पूछिए ना मनोज जी। नवीन श्रीवास्तव जी, सबसे पहले आप तथ्यों पर जानकारी लेकर के और टेलीविजन पर बैठा कीजिए। मैं आपको बताता हूं, आप प्रवक्ता हैं, आपको पहले ये जानकारी ही नहीं है कि जो 1000 बसों का कांग्रेस ने वायदा किया है, वो किसी व्यक्तिगत किसी खास डिस्ट्रिक्ट से नहीं किया है। 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में मान्यवर, और बलिया और गाजीपुर में प्रवासी मजदूर जो पलायन करके जा रहे हैं, वो गाजीपुर और बलिया से भी। पहले सुनिए, अरे पहले सुनिए, सुनना सीखिए, सुनना सीखिए, अरे सुनना चाहिए। अरे सुनिएगा क्या आप बता रहे मुझको? भाजपा के प्रवक्ता है, सुनना सीखिए। इस सरकार का जानना तय इसलिए है कि आपने। मनोज तिवारी जी, सरकार रहेगी या जाएगी अभी उससे मतलब नहीं है, अभी उससे मतलब नहीं है। सरकार रहे या जाए अभी उससे तात्पर्य नहीं है इस डिबेट का। आप यहाँ पर ये तय करने के लिए नहीं बैठे हैं कि सरकार रहेगी या जाएगी। मैं आपसे जो पूछे उसका जवाब दीजिए। आपने कहा था कि नोएडा गाजियाबाद बॉर्डर पर बसेस खड़ी है, सरकार अनुमति दे। नोएडा गाजियाबाद बॉर्डर पर बसेस कहाँ पर है? नवीन श्रीवास्तव को बोलिए, वो मेरा कांग्रेस की तरफ से जवाब सुने। मैंने जवाब आप बताइए ना, आप वो साफ का नहीं है। जैसे आपके नेता आलू से सोना बनाते हैं, आपके नेता आलू से बस बनाती है, वैसा ही आप की बात चाहिए। बिना सिर की बात करते हैं, बिना तार की बात करते हैं। अरे मान्यवर, पहले समझिए, आपको क्या जानकारी है? गाजीपुर सुन तो लीजिए, भाजपा वाले सुनते नहीं है क्या? मनोज तिवारी जी, मनोज तिवारी जी, एक बात बताइए, एक बात बताइए मनोज तिवारी जी, अब एक सवाल सुनिए सर। ये लगातार ऐसी बातें करने से कोई फायदा नहीं है, ऐसी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। मनोज तिवारी जी, मनोज तिवारी जी, मनोज जी, क्या मनोज जी आपको आवाज मिल रही है सर, या मैं आगे जाऊं? मनोज तिवारी जी, आवाज नहीं मिल रही, ठीक है सर, आवाज नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप जवाब देने की स्थिति में नहीं लग रहे। प्रेम कुमार जी, मैं बोल रहा हूँ सर, अब ये कह रहे हैं कि आगरा बॉर्डर पर हमारी बसेस खड़ी हैं, वो कह रहे हैं कि आगरा बॉर्डर पर कैसे पहुंच गई? क्या 890 बसेस या 800 बसेस सारी की सारी आगरा बॉर्डर पर खड़ी हैं? क्या एक भी बसेस ऐसी नहीं थी जो गाजियाबाद या नोएडा से आकर के उन मजदूरों को कम से कम ऐसा तो लगता कि हाँ, जो 1000 बस है उसमें से एक तो कम से कम हमारे पास में आई? ये अजय कुमार लल्लू सड़कों पर लेटे हुए हैं, इनको उठा उठाकर गाड़ी में डाला जा रहा है, धरना किसी तरह खत्म करवाया गया। इस धरना इतना ड्रामा क्रिएट करने के बजाय आप 1-2 बसेस तो कम से कम लगवाते, वो दिखाई तो देता कि हाँ आपने लगवाई हैं। गाजियाबाद नोएडा में कोई बस नहीं थी कांग्रेस पार्टी की। ये सीधे तौर पर इतना मजाक लोगों के साथ में कैसे राजनीतिक दल कर सकते हैं, ये समझ से परे हो रहा है सर। देखिए, ये जो प्रॉब्लम शुरू हुआ जब सीमाएं सील की गई और मजदूर को दिल्ली से
यूपी आने से रोका गया, तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि कांग्रेस ने कहा कि सारी बसें वो बॉर्डर पर हैं तक खड़ी हैं, हाँ। और हमें परमिशन चाहिए, हाँ। खबर तो यही रही। उसके बाद देखिए खबर जो जुड़ी वो है कि राजस्थान बॉर्डर में भी बसेस रही और फिर आगरा में भी सामने आई कि बसेस हैं। तो बसेस आज शाम तक, जैसे मैं इस पर तो मैं अपने तरीके से अख्तियार से नहीं कह सकता, लेकिन रणदीप सुरजेवाला जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें शाम में उन्होंने कहा कि हमारी बसें आनंद विहार के पास में खड़ी हैं और उनको अंदर आने नहीं दिया जा रहा है, एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा है। अगर ये बात सही है, मैं अगर और मगर करके सकता हूं कि अगर ये बात सही है तो निश्चित रूप से ये बहुत ही असंवेदनशील बात है। दूसरी बात ये है कि जो आगरा वाली बात हो रही है, वो वीडियो मैंने दिन में करीब 11 बजे देखे थे। वो कांग्रेस के प्रदेश कमेटी के सचिव हैं पांडे, रोहित पांडे, तो उन्होंने एक वीडियो डाला जिसमें दिखाया कि सारी बसें हैं और वाकई उसमें बसें दिख रही थी। मेरा देखा हुआ वीडियो है। उसमें उन्होंने कहा कि ये बसें आगरा में हैं, लेकिन यहाँ प्रशासन का कहना है कि हम इसको आनंद विहार की तरफ मूव करने या साहिबाबाद की तरफ मूव करने नहीं देंगे, क्योंकि हमको ऊपर से आदेश नहीं है। अगर ये बात सही है, चूंकि ये वीडियो सुबह का है, तब निश्चित रूप से ये भी प्रश्न क्वेश्चनेबल है, क्योंकि मैंने इन चीजों को देखा है और समझा है। और ये मूल बात ये है कि बसेस अगर हैं अवेलेबल तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए ना, बजाय इसको कि इसको टाला जाए। और मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक से पहले नवीन श्रीवास्तव जी, आप बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं सर। पूरी डिबेट में मैंने देखा है ये मुस्कुराने की बात बिल्कुल भी नहीं है सर। ये राजनीति करके आप लोगों को मजा भले ही आ रहा होगा, लेकिन जो सुबह से लेकर तपती धूप में अभी तक जो इंतजार कर रहे हैं कि हाँ कोई बस है जो आएगी तो हमें हमारे घर तक ले जाएगी, आज से उम्मीद के साथ में भरकर आंखों में सपना लेकर बैठे हैं उन बसों का, वो तकलीफ आप और हम या मनोज जी कोई नहीं समझ सकता है। इसलिए इसको ज्यादा कम बनाइए और उनके लिए इंतजाम ज्यादा करिए, बेहतर रहेगा सर। जी हाँ, तो उसी राजनीति का जीता जाता उदाहरण आप इस दौर में देख सकते हैं, जिस दौर में इंसान की जिंदगी खतरे में है, पल पल मौत उसके सामने खड़ी है। उसमें भी इस तरीके की राजनीति की उम्मीद नहीं की जा सकती थी, लेकिन राजनीति का बद से बदतर प्रारूप हमने आज जरूर देख लिया है, जो तस्वीरों में भी हम लगातार देख रहे हैं। नवीन जी, आगरा में बस खड़ी है या गाजीपुर में खड़ी है या नोएडा बॉर्डर पर खड़ी है या कहीं भी खड़ी है, अगर कांग्रेस पार्टी ने बसेस लगाई हैं तो आपने उनको एंट्री क्यों नहीं दी है? मैं लगातार आपसे शुरुआत से ये सवाल पूछ रही हूं। और क्या आपने उन मजदूरों को इत्तला दे दी है जो अभी बॉर्डर पर बैठे सुबह से इंतजार कर रहे हैं, तपती धूप सहकर भूखे प्यासे बैठे कि बस आएगी? क्या आपने उनको बता दिया है कि कोई बस नहीं आने वाली है? उनके लिए कोई इंतजाम आपने कर दिया है सर? जी, पहले तो मैं बताऊंगा कि आप थोड़ी अपनी जानकारी को और कर लीजिए। हम कांग्रेस के द्वारा मिलने वाली 1000 बसों के भरोसे पर लाखों आप्रवासियों को उत्तर प्रदेश में अब तक ले आए हैं, न भविष्य में हम उस भरोसे पर हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हर बॉर्डर को सील इसलिए किया है कि दूसरे राज्यों से, जैसा आप लोग भी शायद नहीं दिखा पा रहे हैं, महाराष्ट्र से राजस्थान से जो आप्रवासी हेलीकॉप्टर या जहाज से आके उत्तर प्रदेश की सीमा पर उतर रहे हैं और वहां से पैदल उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, उनको ही रोकने के लिए हमने उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर यह व्यवस्था की है कि वहां पर जो लोग भी आ रहे हैं उनको रोकिए, उनको भोजन पानी की व्यवस्था करिए और उत्तर प्रदेश सरकार बसों से उनको अपने गंतव्य पहुंचाए। 12,000 बसें उत्तर प्रदेश रोडवेज की लगी हुई हैं और आज गाजियाबाद की जहां बात थी कि गाजियाबाद और नोएडा में कांग्रेस के द्वारा दी गई बसें पहुंचेगी, संख्या में चाहे 1000 हो चाहे 800, वो एक अलग का विषय है। वहां पर बसें नहीं पहुंची तो उत्तर प्रदेश सरकार की बसें भी लगाई गई हैं और वहां पर रेलवे से बात करके विशेष ट्रेनों भी चलाने का हम आज रात तक का हमारी प्रयास है कि रात तक चाहे कल तक कुछ विशेष सर शाम को 6:30 बजे तक तो वो मजदूर वहीं पर बैठे थे, इसके बाद में हो सकता है वो चले गए हो सर। जानकारी तो मेरी पूरी दुरुस्त है सर, हमारे रिपोर्टर वहीं खड़े रहते हैं सर। अब आप बता दीजिए कि 6:30 बजे के बाद हो सकती है कि आपने उनको भेज दिया हो सर? अरे मेरी बात तो सुन लिया, मैं आपकी जानकारी कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। आप लोग तो वह दिखा रहे हैं जो दिखाना चाहिए, जो सरकारें कहीं गलती हो रही है उसको आप बता रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि सिर्फ कांग्रेस द्वारा दी जाने वाली बसों के हम आधारित होकर व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। हमारी व्यवस्था ऑलरेडी चल रही है और उस व्यवस्था तक, चूंकि आज ये था कि 1000 में नहीं 800 ही 700 500 बसें कुछ आएंगी, तो मजदूरों की संख्या इस जानकारी से, क्योंकि आपके मीडिया चैनलों के माध्यम से मजदूर भी जागरूक है, उनको जानकारी हो कि भाई इतनी बसें आएंगी तो संख्या अधिक हो गई। लेकिन जितने लोग थे उसमें जितने की व्यवस्था सरकार अपने सब कर सकती है वो करके हम भेज रहे हैं। हमारा प्रयास है कि आज रात में कल सुबह तक विशेष ट्रेनों के माध्यम से भी उन मजदूरों को उनके घर पर पहुंचाएं। ठीक है सर, आप अपने माध्यम से तमाम चीजें कर लेंगे, हमें पूरी उम्मीद भी है कि आप
अपने माध्यम से चीजें कर लेंगे, ठीक है, वो अलग की बात है। अब ये बताइए कि गाजीपुर आगरा बॉर्डर पर जो बसेस खड़ी की हैं कांग्रेस पार्टी ने, और बार बार अजय कुमार लल्लू लेट कर बोल रहे थे कि आप इन बसों को आगे क्यों नहीं जाने दे रहे, क्यों नहीं जाने दे रहे, बीजेपी जारी कर रही है, उन बसों को आप कब आगे जाने देंगे? कौन सा समय होगा सर जब वो बसें आगे आएंगी और नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर पर हमें दिखाई देंगी? देखिए, गाजीपुर की जो अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे, गाजीपुर बिहार के बॉर्डर पर है, वहां बस ले जाने नहीं ले जाने कोई बात नहीं थी। बात यह थी दिल्ली यूपी की सीमा या दिल्ली राजस्थान की सीमा पर बसों की जो है। जब ये स्पष्ट हो गया कि दिल्ली बॉर्डर पर गाजियाबाद नोएडा में आपको बस देनी है, तो वहां बस न ले जाके आप ले जाके आगरा में खड़ी कर दिए कि साहब हमको परमिशन तो हम यहाँ से ले जाएंगे। कल को अगर आगरा परमिशन मिले तो आप कहोगे साहब हम तो बसें जो है प्रयाग की सीमा पर खड़ी की है, वहां से। यह नहीं होना चाहिए, इसमें विवेक से काम लेना चाहिए। सिर्फ राजनीतिक ड्रामेबाजी, शोसेबाजी कांग्रेस छोड़ दे। कांग्रेस अगर वाकई में मतलब नवीन श्रीवास्तव जी, ये आप हट करके बैठे हैं आप कि आप आगरा बॉर्डर पर आपने बस खड़ी की है तो हम गाजियाबाद में नहीं आने देंगे। एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, आपने बहुत सारे प्रश्न, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या महाराष्ट्र से और राजस्थान से आने वाले आप प्रवासी वहां से बस से आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, हवाई जहाज से आ रहे हैं, वहां से लोग पैदल चल के आ रहे हैं, वहां से नवीन जी ये प्रश्न आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये प्रश्न आपको कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहिए। ये प्रश्न आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ तो आप उल्टा मुझसे प्रश्न पूछते हैं। मैं आपसे क्यों नहीं सवाल पूछूं? मैं आपसे सवाल, अरे सर क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप सत्ता में बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं, कैसे कह सकते हैं आप ये बात? क्यों नहीं पूछा गया सवाल? बिल्कुल पूछा गया सवाल, बिल्कुल पूछा गया सवाल। आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। बिल्कुल पूछा गया सवाल, सबसे पूछा गया सवाल। क्या बात कर रहे हैं सर आप? उत्तर प्रदेश तो समस्या दिखाया नवीन जी आपको दिक्कत इस बात से होती है, आपको दिक्कत इस बात से होती है, आप चाहते हैं कि आप जो चाहें वही हर कोई करे और वही मीडिया बोले। जो सच्चाई है हम वो दिखाएंगे, जो हकीकत है वो हम दिखाएंगे सर। आप ऐसे रोक नहीं पाएंगे, जो हकीकत है वो हम जरूर दिखाएंगे सर। चलिए, प्रियंका गांधी ने के निजी सचिव पर एफआईआर दर्ज की गई है, ये बड़ी खबर आ रही है। प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह पर एफआईआर लिखी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, बसों की लिस्ट में गलत जानकारी देने का आरोप इनके ऊपर लगा दिया गया है। प्रियंका गांधी के निजी सचिव हैं जिनके ऊपर ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो जिस तरीके की सूची जारी की गई थी, साफ तौर पर उसमें तमाम ऐसे वाहन थे, जिक्र किया गया था जिसका कोई नाम नहीं था, जिसका कोई एविडेंस नहीं है, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, साथ ही ऑटो रिक्शा या फिर आप दो पहिया वाहन कह लीजिए, इन सब की डिटेल दे दी गई थी, लेकिन एक भी बस गाजियाबाद और नोएडा नहीं पहुंची है। मनोज जी, आप बहुत देर से अपनी बात रख रहे थे और बहुत देर से आप बता रहे थे और एक ही बात आप लगातार बोले जा रहे थे, सरकार आएगी नहीं आई, सरकार गिर जाएगी। खैर, उस चीज से यहां पर कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूं सर कि आपने कहा था 1000 बसेस पहुंचेंगी आगरा में, मान लीजिए कुछ बसेस आपकी खड़ी होंगी जो फंस गई, आप कह रहे हैं सरकार आने नहीं दे रही है। एक भी बस ऐसी है जो गाजियाबाद और नोएडा में रही हो, जो बॉर्डर पर पहुंच गई हो और आपने कुछ मजदूरों को ले जाकर कहीं पर छोड़ दिया हो? क्या एक भी बस गाजियाबाद और नोएडा में आपकी मौजूद नहीं थी? सारी बसेस आपकी आगरा में लगी हुई थी। सबसे पहले मैं नवीन श्रीवास्तव जी को एक बात कहना चाहता हूँ, उनका एक प्रश्न था, उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। सवाल ये है कि कांग्रेस ने 1000 बसों के लिए कहा और वो 1000, आप भी जानती हैं कि 1000 बसें किसी एक जिले में उपलब्ध नहीं हो सकती। सरकार कर क्या रही है? दरअसल उत्तर प्रदेश की सरकार को सबसे बड़ी समस्या क्या है? पूरी भाजपा को यह समस्या है। जैसे ही किसी भी संवेदनशील मामले पे कांग्रेस कदम उठाती है, भाजपा को लगता है कि अरे जमीन पर लेट के कदम उठाती है सर, जमीन पर लौट कर ड्रामेबाजी करके आप कदम उठाते हैं। भारत की पहली सरकार है कि विपक्ष जब भी कोई बात करता है तो उस बात को ड्रामेबाजी बताया जाता है। नहीं, विपक्ष जमीन पर लेट कर ऐसे लोट कर इस तरीके से संवेदनशीलता दिखाता है सर विपक्ष। रोड पे रहना नहीं है तो इस बात को हम समझ रहे हैं। अब चलिए मैं प्रश्न पे आ जाता हूं। मैं कह रहा हूं गाजीपुर से लेकर के और बिहार के बॉर्डर की दूरी तकरीबन 142 किलोमीटर से ऊपर है, लगभग 200 किलोमीटर है। जब बिहार के बॉर्डर पर पहुंचना है तो उस परिस्थितियों में कहा यह जा रहा है, दरअसल कांग्रेस जहां भी बसों को लेकर के आती है, सरकार को तो ड्रामेबाजी करवानी है।
तो करती क्या गाजियाबाद वो और कहती नोएडा क्या? भी तो जिला है सर। सुनिए, गाजियाबाद और नोएडा में एक भी बस आपकी मौजूद सृष्टि नहीं जी, थी। सृष्टि जी, गाजियाबाद और मैं नोएडा में कांग्रेस की आपकी तरफ से मुझे 2 मिनट का सर समय मैं तो दे कहानी दीजिए। नहीं सुनने मेरी के लिए बात- बैठी हूँ मेरी यहाँ। बात मैं पूरा तथ्यों नहीं- पर बात आप करना मत चाहती हूँ, मैं सुनिए। कहानी नहीं सुनूंगी सर। कौन सा मुद्दा? गाजियाबाद और कौन सा नोएडा पर मुद्दा? एक भी बस आपकी नहीं है सर। तो सुनने तो दीजिएगा। हाँ कहाँ सुन रही हैं आप? बताइए। गाजियाबाद और नोएडा में जब बसें जाती हैं तो सरकार कहती है इस बस को आगरा लेके चले आइए। अच्छा, जब आगरा के ये लिए सरकार चलती का है आदेश बस तो था। ये कहते हैं बस को लेकर चलिए। अरे सुनती नहीं, फिर वही बात है, सुनना है नहीं। अरे नवीन भाई, आप बोल रहे थे, मैंने बोला क्या? अब सुनना नहीं चाहते, क्योंकि देखिए मैं तो तथ्य पे बात कर रहा हूँ। नहीं आप मनोज जो जी, ये घुमा रहे इसमें हैं, किस ट्रांसपोर्टर ये की जो गलती है, घुमा ये भी रहे बता हैं, दीजिए। ये जो घुमा रहे हैं आप कि आप नोएडा चले आइए, आगरा चले आइए, कभी आप कहते हैं लखनऊ चले आइए, कभी कहते हैं आप दूसरे जिले में लेकर के आइए। ये ड्रामाबाजी आप करवा रहे हैं नहीं कि कांग्रेस मनोज जी, करवा ये रही क्या है? मनोज जी, ये क्या है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये क्या चल रहा है? मतलब आप अपनी बात भूल जा रहे हैं कि आपने क्या बोला था। ठीक है, मैं एक एक करके काउंटर ले लेती हूँ। अब मैं क्या नवीन जी, बोल आप रहा हूं? बताइए कि आपने क्या ये आदेश दिया था कि बसेस को आगरा में लगाना है? नवीन जी, आप जल्दी से जवाब दीजिए इस बात का। देखिए, पहले ये बात हुई कि आप बसों को मुख्यालय पर लखनऊ में रोक दीजिए, फिर ये हुआ कि वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है, तब ये संदीप सिंह को पत्र लिख के जवाब दिया गया कि आप नजदीक में दिल्ली बॉर्डर पर जहां से सबसे अधिक लोग आने हैं वहां पर कौशाम्बी और नोएडा 2 जगह पे आप बसों को उपलब्ध कराइए 500 की संख्या में, और ये सबको प्रचारित हो गया था। अब ये हमारे जो मित्र कांग्रेस के बैठे हैं ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, हमने तो गाजियाबाद नोएडा इकट्ठा कर लिया, तो हमको कह दिया गया आगरा ले जाओ, आगरा में पहुंच गए तो आप अंदर आने दे। देखिए, ईमानदारी से स्वीकार करिए कि ये राजनीतिक नोटंकी, हमारे पास कुछ नहीं करना था। अब ये कहना कि साहब ट्रांसपोर्टर निविदा वहां कह दिया गया, वहां कह दिया गया, यह सब जनता देख रही है, समझ रही है। बेहतर ये होता कि जिस राज्य में आपकी सरकार है वहां पर कम से कम अच्छी व्यवस्था कर लेते, तो वहां से राजस्थान की सीमा से चल के आने वाले लोगों को उत्तर प्रदेश में हमारी जो क्षमता हम कर लेंगे। लेकिन आपका जहां सरकार है, प्रियंका जी से कहिए कि कांग्रेस की सरकार है, किसी दूसरे की नहीं है, वहां पर कम से कम चला लें। राजस्थान में भी हजारों लाखों लोग उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर ट्रकों से, पैदल और साइकिल के माध्यम से आ रहे हैं। कभी तस्वीर देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा राजस्थान। चलिए ठीक है प्रेम कुमार जी, ये जिस तरीके की आप राजनीति देख रहे हैं इससे बड़े पैमाने पर सड़क पर चल रही है। जो कुमार लल्लू लेट कर जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने आप को, जैसा आपने कहा था कि 1000 छोड़िए 800 बसों पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? मान लीजिए 200 बसें ऐसी हैं जिसमें अन्य वाहन है या रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो क्या इनकी एक भी बस गाजियाबाद और नोएडा में नहीं थी जो ये कम से कम एक टैबू के तौर पर ही आ जाती कि हाँ ये कांग्रेस पार्टी की बस है जो लगाई गई है? श्रुति जी, मैंने आपको रणदीप सुरजेवाला जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताया था कि 6:30 के शाम तक जो दिल्ली और गाजियाबाद बॉर्डर है आनंद विहार के आसपास, उनकी बसें खड़ी हैं, ऐसा उन्होंने कहा कि 500 से ज़्यादा बसें खड़ी हैं। तो ये तो फैक्ट है, ये रेक्टिफाई करने की भी बहुत ज़रूरत नहीं है, सबको दिख रहा है, चैनलों में दिख रहा है, दूसरे जगहों पे दिख रहा है। तो ये बात है। दूसरी बात, वो जो आगरा में है, आगरा वाले में जो बसेज है उसका इन बातों से कोई ये नहीं है, सामंजस्य नहीं है। यहाँ से कोई बसें आगरा नहीं गई हैं, आगरा में ही इकट्ठा करके वो खड़ी की गई बसें हैं, जिसके बारे में मैंने कहा सुबह से उसके वीडियो आ रहे हैं। ये दो अलग अलग बातें। मैं इससे हट कर जी बताएं, प्रवक्ता जी को बता दीजिए जो कह रहे हैं कि वहां से वहां बस भेज। हाँ, मैं वो भी सुन रहे हैं, अब तीसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं, वो ये कि बॉर्डर जो सील किया गया है, वो आप देखिए पूरे देश में मूवमेंट है। हम बॉर्डर को सील करके उत्तर प्रदेश सरकार ये समझा रही कि केवल उत्तर प्रदेश में मूवमेंट करने वालों को हम वहां से बस प्रोवाइड करने देंगे, और उत्तर प्रदेश के अलावा किसी और राज्य में जाने वाले अगर हैं तो वो समझे कि जहां से वो निकले हैं उन्होंने बस क्यों नहीं दी, हम पैदल नहीं चलने देंगे। ये उत्तर प्रदेश सरकार का रुख है। अगर यही रुख मैं सही गलत पर नहीं आ रहा हूं। देखिए नवीन जी, संशोधन कर लीजिए जी जो अंतिम वाक्य कहा है इसका मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि आप बड़े पत्रकार हैं, बड़े चैनल पर डिबेट पे बोल रहे हैं, कृपया इस प्रकार की भ्रांति न फैलाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहीं तेरा मेरा का भेद नहीं किया है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह है कि चाहे उत्तर प्रदेश का रहने वाला हो, चाहे पड़ोसी बिहार झारखंड का, उत्तर प्रदेश की धरती से हम किसी को पैदल नहीं जाने देंगे, साइकिल से नहीं जाने देंगे। उनके लिए हम बसों की व्यवस्था करेंगे और उनके राज्य की सीमा तक हम छोड़ेंगे। यह हमने व्यवस्था की है। आपने जिस प्रकार का शब्द प्रयोग किया, क्या कहना चाह रहे हैं नवीन जी?
अगर ऐसा होता, सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं। अगर ऐसा होता जैसा नवीन जी कह रहे हैं, तो ये जो सीमाएं 2 दिन से सील की जा रही हैं, आपने बसों का कोई मूवमेंट आप बता सकते हैं कि ले जाई गई हैं लोगों को? नहीं ले जाई गई हैं, ये फैक्ट है। अगर आपने बॉर्डर सील किया है तो रोकने के लिए सील किया है, आवाजाही के लिए सील नहीं किया है, फैसिलिटेट करने के लिए नहीं किया। और आप अभी चलिए, आप कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, सारे राजमार्गों पर उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों में मैं दिल्ली बॉर्डर के आसपास रह रहा हूं, यहाँ बॉर्डर सील हुई है, नोएडा में, दिल्ली में, और लोगों को रोका गया है, भारी भीड़ है, लोग बस का इंतजार कर रहे हैं। ये तथ्य है नवीन जी, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। आप ये कैसे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक भी बस नहीं चल रही है? एक भी बस, ये आपके शब्द हैं, एक भी बस आपके शब्द हैं। मैं कह रहा हूं बस बॉर्डर सील है, वहां मजदूर बड़ी संख्या में खड़े हैं और उनको मूवमेंट करने नहीं दिया जा रहा है। ये सरकार की संवेदनहीनता है। और जब एक राजनीति होती है, एक प्रस्ताव जो आप इस तरह का पानी फैला रहा है, गलत बयानी कर रहा है चैनल पर बैठ के, ये भी बस नहीं चल रही है। आप गलत बोल रहे हैं, आप सुनने को तैयार नहीं है, आप सुनने को तैयार नहीं है। नवीन श्रीवास्तव जी कोई गलत तथ्य नहीं फैला रहा है। एक बार भी इस चैनल पर बैठकर ये नहीं कहा गया कि आप एक भी बस नहीं चला रहे हैं। हाथ जोड़कर प्रणाम कर रही हूँ सर, आपको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम कर रही हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे कोसना चाहते हैं, आप कोस सकते हैं, लेकिन तथ्यात्मक रूप से मैंने कोई गलत बात नहीं कही है। उनको सारी सूचना दे रहे हैं, लेकिन इन पत्रकार महोदय को दिख नहीं पा रहा है। नवीन जी थोड़ा धैर्य रखिए सर। किसी ने यहाँ पर बैठकर नहीं बोला कि योगी सरकार या उत्तर प्रदेश में सरकार एक भी बसेस नहीं चला रही है। किसी के भी ये शब्द नहीं है, ये शब्द खुद आपके हैं, और आप अपने शब्द भी अपने पास रखिए। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया, आप पॉइंट को समझने की कोशिश करिए। आपको नहीं लगानी बस, कांग्रेस पार्टी की मत लगाइए बस, लेकिन उन लोगों को उनके घर पहुंचा दीजिए, सिर्फ इतना कह रही हूँ मैं। चलिए मैं आगे बढ़ूंगी सर, मैं आगे बढ़ूंगी नवीन जी आपको सैल्यूट है सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको सैल्यूट है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसी ने नहीं कहा है कि आप एक भी बस नहीं चला रहे हैं सर, लेकिन जो लोग अभी सड़क पर बैठे हैं गाजियाबाद और नोएडा में, उनको घर पहुंचा दीजिए बस। कांग्रेस पार्टी की बस आती है या नहीं आती है उससे मतलब नहीं है, उनको घर पहुंचा दीजिए, सर। आपने बहुत अच्छा काम किया सर, बिल्कुल ठीक है। मनोज जी अभी उत्तर प्रदेश में आपको लग रहा है कि बहुत दिक्कत है, बहुत समस्या है, और उत्तर प्रदेश में एकदम मसीहा बन के आपको उतरना है, संवेदनशीलता आपको दिखानी है, लेकिन ये संवेदनशीलता मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में आपने क्यों नहीं दिखाई है सर? महाराष्ट्र से जो लोग पैदल चले आए हैं उनके लिए अगर 1000 छोड़िए 50 बसेस का इंतजाम आपने कर दिया होता तो आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से आपको राजनीति का एक पॉइंट मिल रहा है, इस वजह से आप ये कर रहे हैं। आप जहां जहां आपकी सरकार है वहां आपने इतनी सक्रियता के साथ में, जैसे अजय कुमार लल्लू जमीन पर लेटे हुए थे, ऐसे आपने क्यों कदम नहीं उठाए सर? सृष्टि जी, 1000 बसों को कांग्रेस ने दिया है। चर्चा अगर 887 बसें हैं तो कहां इस पर चर्चा हो रही है कि हाँ कांग्रेस ने 887 बसें दी है। अब चूंकि 887 को गौर करके 137 पे चर्चा करनी है। सर मैंने आपसे सवाल क्या पूछा, आप जवाब क्या दे रहे हैं? क्लियर जवाब दीजिए। जहां आपकी सरकार थी वहां पर आपने बसेस क्यों नहीं लगाई? मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और महाराष्ट्र से ये तमाम मजदूर पैदल चलकर कैसे आए उत्तर प्रदेश की बॉर्डर तक, ये बताइए बस सर आप। नवीन जी मैं वही बता रहा हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। कंफ्यूज आप मोदी जी की तरह मन की बात करते रहिए। वही जिसके घोटाले लोग पहुंचेंगे तो आपको बताएंगे कि किसकी बसों से आए हैं। आप मन की बात करते रहिए। अरे मनोज जी क्रेडिट की होड़ चल रही है क्या सर? शर्म आनी चाहिए ऐसी राजनीति पर, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए सर। आप क्रेडिट का गेम खेल रहे हैं यहाँ बैठकर। आपकी पता चलेगा आपको कि किसकी बस से आए हैं। आप पता लगाने के लिए बैठे हैं। आपको क्रेडिट चाहिए इसमें, आपको पर्चा लगाना है माथे पर, आपको अपने माथे पर पर्चा लगाना है सर। आपको इसमें भी क्रेडिट चाहिए कि मजदूर ये आकर बोले कि हम तो कांग्रेस पार्टी की बस से आए हैं। ये आपकी संवेदनशीलता है, ये आपकी इंसानियत है, ये आपकी राजनीति है। वाह वाह।
कि आप प्रवासी मजदूर स्वदेशी मनोज तिवारी जी, आप मुद्दे पर बात करेंगे या नहीं? आप मुद्दे पर बात करेंगे या नहीं? मनोज तिवारी, आप मुद्दे पर बात करेंगे या नहीं? शर्म नहीं आती इन कांग्रेस वालों को? सवाल का जवाब लीजिए। मैंने आपसे सवाल पूछा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बसेस क्यों नहीं लगाई आपने? क्यों उत्तर प्रदेश तक पैदल आ गए मजदूर? नहीं, आप गोल को घुमाते हैं बातों को, आप क्लियर कर जवाब दीजिए। आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं निभाई वहां पर? हिंदुस्तान का मॉडल बन चुका है, वहां की सरकार की देन है और वहां की सरकार बेहतर काम कर रही है। आप जो भावबाजी कर रहे हैं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां से कैसे आ रहे हैं लोग, जरा ये बता दीजिए। मॉडल आपने बना दिया है, भाई सुनिए तो, मॉडल बना दिया आपने, बीच में बोल दिए, ऐसे ही मॉडल बन गया क्या? लगाने की हिम्मत नहीं, ऐसे ही वहाँ की तारीफ की जा रही है क्या? वहाँ की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है दुखद घटना, और बार बार आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो लोग बैठे क्यों हुए हैं? लोग बैठे क्यों हुए? मनोज तिवारी जी, में स्थिति मनोज तिवारी जी, मेरे सवाल का आप जवाब देने की जहमत उठाएंगे सर कि राजस्थान से लोग पैदल क्यों आए? राजस्थान मॉडल की आप पूजा कर रहे हैं, राजस्थान से लोग पैदल क्यों आए सर, ये बताइए बस। देखिए मैं बता रहा हूँ, राजस्थान से जो लोग पैदल आए, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि जो लोगों का प्लान, मैं नवीन श्रीवास्तव की तरह नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ इतना ही बोलता हूँ कि जो लोग भी मजदूरों को कहीं, अरे सुनिए, अरे सुनिए, अरे नवीन श्रीवास्तव जी सुनिए, अब दोस्त आपका नहीं है, महिमा घटी समुद्र की रावण बसा बनाओ, जिसका नेता आलू चूना बनाता हो, मैं आपसे दुगना काम करता हूँ, यहाँ पे आइए, कल मैं इसकी बात क्या कर रहा है हमें? अरे आप क्यों छोटी बातें कर रहे हैं? आप छोटी बातें कर रहे हैं टीवी चैनल पे बैठ के। मनोज तिवारी जी, पॉइंट पर आइए सर, पॉइंट पर आइए सर, राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए सर, रैली नहीं चल रही है। आप बताइए कि राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से लोग पैदल क्यों आए? लोग पैदल मध्य प्रदेश में पूछिए शिवराज सिंह चौहान से, पैदल क्यों आए सर? कांग्रेस से पूछेगा क्या? महाराष्ट्र से और राजस्थान से लोग पैदल क्यों आए? महाराष्ट्र से, राजस्थान से लोग पैदल क्यों आए? लोग पैदल क्यों आए? लोग पैदल क्यों आए? मैं बार बार सवाल पूछ रही हूँ। आपका बहुत बड़ा दिल है, वो दिल वहाँ पर क्यों नहीं दिखाया आपने? वो दिल क्यों नहीं दिखाया आपने? प्रवासी मजदूर अगर किसी भी राज्य से पैदल आ रहा है तो ये बहुत दुखद है। मैं ये कह रहा हूं कि उस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस विपक्ष में रह करके भी एक सकारात्मक भूमिका के साथ मदद करना चाहती है। जहां आपकी सरकार है राजस्थान में वहां कर लो, महाराष्ट्र कर लो, तो करोगे नहीं। जहां विपक्ष में विपक्ष की बात कर रहे हैं, जहां सरकार में है वहां कर लीजिए पहले। लोग देश बढ़ते हैं। देखिए सृष्टि जी, ये पूरे देश में प्रवासियों का मूवमेंट है। क्या जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, सब तरफ से मजदूर जा रहे हैं। और इस देश का जो कुछ राज्य समृद्ध राज्य हैं, वो जहां मजदूर ज्यादा हैं, जो गरीब राज्य जहां से मजदूर वहां पर गए हैं, तो ये साफ साफ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश भी उन राज्यों में है जहां के प्रवासी मजदूर दूसरे जगहों पे हैं, और उत्तर प्रदेश उस मार्ग में भी है जहां से सारे प्रवासी मजदूरों को गुजरना है। तो जाहिर है कि उत्तर प्रदेश को ज्यादा देखना पड़ता है, ज्यादा क्षेत्रफल है, यहां से लोग गुजरते हैं, ये स्थिति है। पर यह स्थिति क्यों हुई? हमारे देश की सेंट्रल पॉलिसी तो 29 अप्रैल तक ये थी कि जो जहां रहे वहां रहे। 1 मई को हमने बदला है अपना कानून। हमने गृह मंत्रालय से जो निर्देश आया कि ये मूवमेंट जो जहां रहे वो उसको हमने खत्म किया, 1 मई से किया। और राज्य सरकारों पर को आप बोलते, अब राज्य सरकारें लड़ेंगी, उससे हम बेहतर हैं, उससे हम बेहतर हैं, लेकिन लड़ने की स्थिति क्यों पैदा हुई? पहले तो कहा गया कि कोई मजदूरी, किसी की नौकरी नहीं जाएगी, कारखाने जो मालिक हैं उनको मजदूरी देंगे। ये हमारे आपदा एक्ट के हिसाब से केंद्र सरकार की ओर से जो जारी किया गया था मार्च के अंतिम हफ्ता का, वो उसके हिसाब से ये देना था। लेकिन कल 18 मई को सरकार ने उसको भी वापस ले लिया कि अब मजदूरी भी मत दीजिए
और आप नौकरी से भी निकाल सकते हैं। वो आदेश वापस हो गया, फिर भी 2 महीने तक ये नियम लागू था कि लोग नौकरी से नहीं निकाल सकते थे। तब जब नौकरी से निकाले गए, मजदूरी नहीं मिली, तब तो मजदूर सड़क पर आए। बेसिक कारण यहां पर है। इस बेसिक कारण की वजह से आप लड़ते रहिए कि उस राज्य से ज्यादा आए, उस राज्य से कम आए, या और आप तमाशा देखते रहिए। लेकिन मूल कारण यही है कि नौकरी भी गई, मजदूरी भी नहीं मिला, और पेट पर जब आन पड़ी तो मजदूर सड़क मापने लगे। और मजाक भी चल रहा है, राजनीतिक मजाक किया जा रहा है मजदूरों के साथ में। मनोज जी, आखिरी कमेंट आपका, बहुत जिम्मेदारी के साथ में जवाब दीजिएगा सर। अब मत बता दिए, ये मत बिल्कुल भी कहिएगा सर कि ट्रांसपोर्टर की गलती है, इनकी गलती है, उनकी गलती है। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में जवाब दीजिए सर। सृष्टि जी, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ बिल्कुल साथ संक्षेप में, कि आज जो ये अव्यवस्था है उस अव्यवस्था से मिलकर सबको लड़ना होगा। और कोरोना संक्रमण पे हम तभी विजय पा सकते हैं कि जब इस क्षुद्र राजनीति से ऊपर उठकर सब लोगों का सहयोग लेकर के, और जो लोग काम कर रहे हैं उनका पीठ थपथपाइए। ये तो विजय पाने का लक्ष्य भी नहीं रहा मनोज जी। अब कोरोना संकट पर हम विजय पाने की बात कहां बोल रहे हैं, हम तो साथ जीने की बात बोल रहे हैं। नहीं, हम वही बोल रहे हैं प्रेम जी, आपने बिल्कुल सही बात कहा। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि ये सवाल नहीं है कि बसें कितनी आई, ऑटो कितने आ गया। अगर कोई भी आदमी कहीं से भी किसी मजदूर को मदद कर रहा है तो वो सकारात्मक पहल है, और उस सकारात्मक पहल की सब तरफ से प्रशंसा होनी चाहिए। चलिए ठीक है मनोज जी। नवीन जी, आखिरी कमेंट जल्दी से। देखिए सृष्टि जी, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा, अभी बहुत अच्छी बात पत्रकार महोदय ने कही कि राज्य सरकारें, केंद्र ने नियम बनाए कि जो जहां है वहीं रहेगा, कोई नौकरी से निकाला नहीं जाएगा, कोई तनख्वाह किसी की रोकी नहीं जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकारें ऐसा करने में विफल रही। वो चाहे किसकी सरकार है, ये एक बात का विषय होगा। अगर सरकारें अपने कर्तव्यों का, दायित्वों का केंद्र सरकार की गाइडलाइन का निर्वहन करती तो शायद इस प्रकार बड़ी संख्या में पलायन नहीं। चलिए ठीक है, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी। समय मेरे पास इतना ही था। तो जाहिर तौर पर देखा आपने, राजनीतिक दल बहुत अच्छी बातें करते हैं, ऐसी एकदम लुभाने वाली बातें कि जैसा मसीहा की तरह लगातार वो आपके लिए खड़े हुए हैं। लेकिन दोनों ही पार्टियां पूरी तरीके से राजनीतिक इस मुद्दे को जिस तरीके से रंग रूप दिया गया है उसका लुत्फ उठाती हुई नजर आ रही हैं। दोनों को एकदम से अच्छा लग रहा है कि उधर अजय कुमार लल्लू जमीन पर लेटे हुए हैं, प्रदर्शन चल रहा है, एकदम तस्वीरें चल रही हैं, और इधर भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर कह रही है कि आगरा में बस क्यों लगा दी, गाजीपुर में बस क्यों लगा दी, एकदम से गाजियाबाद नोएडा में बस आप लेकर क्यों नहीं आ गए। लेकिन इन सब के बीच में ये दोनों पार्टियां और प्रशासन ये भूल गया कि वो मजदूर है जो सुबह से तपती धूप में बैठा हुआ था कि 1000 की एक बस जरूर यहां पर आएगी और हमें हमारे घर तक ले जाएगी। उनकी सुध लेने वाला इन दोनों में से कोई नहीं रहा। वो वहीं पर बैठे हुए हैं और ना जाने कब तक बैठे रहेंगे। इसकी जवाबदेही किसी के पास में नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।